ये देखिए आप, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, इन सबसे जुड़ा हुआ डेवलपमेंट है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, तो फिर जरूरत नहीं है बताने की कि कहां कहां आप यूज कर सकते हैं इसका, कहां कहां से जुड़ा हुआ टॉपिक है। लोक प्रशासन, जीएस, जीएस में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, वहां से जुड़ा हुआ है राज्यपाल और मुख्यमंत्री। आए दिन आप देख रहे हैं आजकल हमारे देश में कि कुछ राज्यों में जहां विपक्षी पार्टी की सरकारें हैं, वहां के राज्यपाल विशेष रूप से सक्रिय हैं और वहां सरकार और राज्यपाल के बीच के लड़ाई झगड़े जग जाहिर हैं। चाहे बंगाल हो, चाहे अभी जब तक महाराष्ट्र में महाअगाड़ी सरकार थी तो वो रहा हो, चाहे झारखंड हो, केरल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कुछ ऐसे राज्य जहां विपक्षी पार्टी की सरकार है। उसी में देखिए केरल से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ डेवलपमेंट है, 12 अगस्त के अखबार में था, लगभग हर अखबार में, यह दैनिक भास्कर अखबार। विवाद कि गवर्नर ने लौटाए 11 अध्यादेश, सरकार बोली सत्र बुलाएं। केरल अध्यादेशों को लेकर राज्यपाल और सरकार में रार, रार मतलब टकराव। क्या है, थोड़ा सा न्यूज पढ़ता हूं। केरल में राज्य सरकार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के बीच विवाद गहराता जा रहा है। केरल की एलडीएफ सरकार के जारी किए 11 अध्यादेशों पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर नहीं किए, जिससे 8 अगस्त को ये सारे अध्यादेश रद्द हो गए। वहीं राज्यपाल का आरोप है कि राज्य सरकार विधायिका को दरकिनार कर अध्यादेशों के जरिए शासन करना चाहती है। ये एक बड़ी समस्या हमारे देश में रही है। पीछे जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, तब भी बड़ा मुद्दा उठा था ये कि नरेंद्र मोदी सरकार आनंद फानंद बहुत सारे अध्यादेश लेके आ रही थी एक एक करके। लोकसभा में बहुमत था, राज्यसभा में बहुमत नहीं था, और तब प्रणब मुखर्जी ने सरकार को ये चेताया था कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश में इतने अध्यादेश लाना ठीक नहीं है। हम देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 123 में केंद्र में ये शक्ति है राष्ट्रपति को कि अध्यादेश जारी करे जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। उसी तरह से राज्य में राज्यपालों को वो शक्ति दी गई। राष्ट्रपति राज्यपाल तो भाई सरकार के कहने पे करते हैं अध्यादेश जारी। तो अध्यादेश की स्थिति तो विशेष परिस्थिति के लिए है कि कभी कोई ऐसी विषम स्थिति हो जाए, संसद का, विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और सरकार को लगे कि अध्यादेश लाना अत्यंत आवश्यक है तो ले आए अध्यादेश। लेकिन हम लोगों के यहां तो क्या हुआ है आजकल कि विधानसभा का सामना नहीं करना पड़े तो अध्यादेश ले आओ। केंद्र में एक सदन में बहुमत है, लोकसभा में, राज्यसभा में बहुमत नहीं है, डर है कि कानून पारित नहीं करवा पाएंगे, अध्यादेश ले आओ, काम चलाओ। तो कई बार केंद्र में भी हुआ इस तरह की शक्ति का दुरुपयोग। पूरे 70 साल का, हम 75 साल का रिकॉर्ड उठा के देखें तो राज्यों में भी खूब होता रहा है। तो वही अब बताइए 11 अध्यादेश सीधा सरकार जारी करे, भेज दे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए, तो कहीं भी विवाद होगा। तो अध्यादेश की शक्ति का मिसयूज भी हो रहा है। प्लस कैसे राज्यपाल और मुख्यमंत्री के संबंध खराब हैं, केंद्र राज्य संबंधों से भी जुड़ा मैटर है, सेंटर स्टेट रिलेशन की विपक्षी पार्टी की सरकारें हैं, तो वहां आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार राज्यपाल के पद का मिसयूज कर रही है। राज्यपाल विधायी कार्यों में सहयोग नहीं कर रहे हैं राज्य सरकारों को। तो कई जगहों पे, कई रूप में आप इसकी चर्चा कर सकते। अब राज्य सरकार विवाद को खत्म करने की कोशिश कर रही है, राज्यपाल के इन अध्यादेशों को दोबारा लागू करने। देखिए, दोबारा लागू करने मतलब ये पहले से है लागू। और आप प्रावधान पढ़ते हैं संवैधानिक कि अध्यादेश अगर आपने लागू किया है, जैसे ही संसद या विधानमंडल का सत्र शुरू होगा, सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर अध्यादेश को स्वीकृत करवाना होगा।
और लिखा है यहां कि अध्यादेशों को दोबारा लागू करने से मना करने पर, इसका मतलब कि अध्यादेश पहले से लागू थे, विधानसभा का सत्र चला, आपने उसमें स्वीकृत नहीं करवाए या स्वीकृत हो नहीं पाए, जो भी हुआ दोबारा आप उन्हें लागू करवा रहे हैं उन्हीं अध्यादेशों को। तो कैसे लोकतंत्र के लिए खतरा है ये। राज्य सरकार ने 22 अगस्त से 10 दिनों के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, ताकि रद्द हुए अध्यादेशों को विधानसभा के माध्यम से कानून में बदला जा सके। तो ठीक है भाई, आप विधानसभा बुलाइए, वहां आप कानून बनाने के लिए तो विधानसभा ही है ना। अध्यादेश तो किसी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए, ना कि थोक के भाव अध्यादेश जारी करके उसी से आप शासन चलाइए उसके लिए। तो देखिए, आप पूरी न्यूज पढ़िए। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री के आपस के संबंध, केंद्र राज्य संबंध, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, उस शक्ति का मिसयूज, कई सारी जगहों पे आप चर्चा कर सकते हैं। अब पूरी वो न्यूज पूरा आप देखिए मैटर वो, और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी बार अभी जो यूपीएससी का एग्जाम है, पूरा संभावना है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन, राज्यपाल मुख्यमंत्री के विवाद, इनसे जुड़ा प्रश्न आएगा। आप इस तरह के एग्जाम्पल कोट करें उसमें, आप झारखंड कोट करें आजकल क्या चल रहा है, आप बंगाल कोट करें। इधर तो अब राज्यपाल अभी कोई नहीं, वो उपराष्ट्रपति बन गए जो राज्यपाल थे। अदरवाइज जगदीप धनखड़, अदरवाइज कोई दिन नहीं था जहां विवाद नहीं होता था। उसी तरह से हमने कहा महाराष्ट्र में महागठबंधन सरकार थी तो वहां विवाद, वहां के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बीच में आए दिन के विवाद। तो जब तक आप आंसर लिखेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन का, राज्यपाल मुख्यमंत्री का, और आजकल के इन विवादों की चर्चा नहीं करेंगे और सोचेंगे कि नंबर अच्छे मिल जाएं, संभव ही नहीं है। तो एक छोटा सा फॉर एग्जाम्पल है, रोज हमने कहा आए दिन इस तरह के बातें अखबार में छप रही हैं। कुछ एग्जाम्पल उठाएं, रिसेंट एग्जाम्पल होंगे आंसर में, तभी नंबर अच्छे पाएंगे। तो एक ये केस स्टडी कहें या करेंट डेवलपमेंट कहें जिसकी आप चर्चा करेंगे। रोक रहे हैं यहीं। तो यहीं रोक रहे हैं आज, इसका कोई अंत नहीं है। मैंने कहा ये तो जितना दिन भर मैं आपसे डिस्कस करता रहूं